मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये मुखबिरी है, ये अपराध है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख हमारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इस कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो ऐसे आ रहे हो, हट जाओ, रखते क्यों? एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत बहुत आवश्यक हैं। यह महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। बात यह है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? इसको कूटनीति कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। यह गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं, अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द, एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला।
कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC-814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। अब कल खबर आई कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? अब फिर आता है प्रदीप कुरुलकर DRDO के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। अब हुई लिपापोती हुई, हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई ISI के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे, जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचें कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले? आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले।